है एवरीवन, आप सभी को इस दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस दीपावली को सुरक्षित और अच्छे से मनाना। इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जेगुई की बात को सुनकर वो औरत कहती है, क्या कहा तुमने? 9 ब्लेड एनर्जी? क्या ये हो सकता है? कहकर 20 साल पहले की बात को याद करके कहती है, तुमने जैसा कहा उसे सुनकर इयोन के पिता के बारे में सोचकर कहती है, मेरे माइंड में एक बंदे की याद आ रही है, लेकिन मैंने सुना था कि वो बंदा आखिरकार मर चुका है और वैसे भी किसी के लिए उतने एडवांस स्किल का यूज करने में सक्षम होना बहुत रेयर है। अगर वो बंदा जिंदा है तो वो लगभग 50 साल का होगा। और फिर क्या तुमने नहीं कहा था कि वो एक बच्चा है? जो सुनकर जेगुई कहता है, हाँ वो 20 साल का नहीं नहीं, वो लगभग 15 साल का दिखता है और उसके बाल काले हैं और उसका बिहेवियर ऑर्थोडॉक्स के मार्शल आर्टिस्ट की तरह है। ये तो ठीक है, लेकिन इयोन के बाल कब से काले हो गए? ये या फिर राइडर का नशा है या फिर जेगुई को कम दिखाई देता है, ये आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। और इसके बाद जेगुई की बात को सुनकर वो औरत कहती है, अच्छा काले बाल और ऑर्थोडॉक्स के मार्शल आर्टिस्ट की तरह बिहेवियर, अगर ऐसा है तो फिर इस बात की बहुत ज्यादा चांस है कि वो उस बंदे का बेटा होगा। और कहती है, 20 साल से भी पहले जियानगू में हमारे कल लीडर के नाम पर एक टेम्पल बनाया गया था। उस वक्त जो बंदा नेमगुंग क्लैन के योंग पैट्रियट्स के साथ वहां गया था, उस बंदे ने तुमने जैसा कहा ठीक उसी तरीके की मार्शल आर्ट का यूज करके वहां पर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद उस बास्टर्ड ने मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन का टाइटल पा लिया था। और ये मुझे बहुत परेशान करता है जब भी मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ। और गुस्से में कहती है, उस टाइम पर मैं केवल 12 डिमोनिक वॉरियर में से एक ही थी, लेकिन अब मेरे पास एक ग्रैंड डिमन जनरल की पावर है। और एक बात मुझे कल से परेशान कर रही थी, ये औरत और चैप्टर 1 में जो विश थी वो सेम ही है कि नहीं, लेकिन अब इसकी बात सुनकर मैं 99% श्योर हूँ कि ये सेम ही है। और चेहरे को देखकर भी सेमी लगते हैं। अगर ये सेमी है तो वो उस वक्त वहां से कैसे बचकर भाग गई? हो सकता है आगे चैप्टर में इसके बारे में बताया जाए, इसलिए छोड़ो इसे, स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर वो औरत कहती है, जिस दिन हमारा कल्ट जियानगू में कदम रखेगा ये वही दिन होगा जब मैं उन लोगों से उस दिन का बदला लूंगी जिस दिन मुझे ह्यूमिलेट किया गया था। और जब वो दिन आएगा तो नेमगोंग क्लैन और वारयोंग मैनर का नाम मोरिम के इतिहास से पूरी तरह से मिट जाएगा। और इसके बाद सीन इयोन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर लीडर इयोन से कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था हम ग्रीन फॉरेस्ट में किसी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो सुनकर इयोन कहता है, वो वही लोग हैं जिसने पहले लड़ाई चालू किया था। और पीछे यानगा कहता है, अब ये कहने का क्या मतलब, जो होना था पहले ही हो चुका है। और आगे सोबाई खुश होकर कहती है, इयोन वो बहुत अच्छा था, तुम बेस्ट हो इयोन। और इसी के साथ सिन मनसेप्योंग के नजदीक के गांव पर शिफ्ट होता है जहां पर कहानी सुनाने वाला कहता है, जो अभी हुआ वो एक ऐसी घटना थी जिसने अपने ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाले विलेजर्स को बहुत ही बड़े शौक में डाल दिया। क्योंकि जैसे ही ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट का दिन नजदीक आया, वो गांव स्ट्रॉन्गहोल्ड के अनगिनत डाकुओं से भर गया था। और खुशकिस्मती से ग्रीन फॉरेस्ट के डाकू एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे, इसलिए वहां पर कोई भी अशांति नहीं हुई। इसके बाद एक बंदा बूढ़े आदमी से कहता है, दादाजी ऐसा लगता है जैसे सेंट्रल प्लेन के सभी डाकू यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और पूछता है, क्या ग्रीन फॉरेस्ट की पावर ग्रेट नहीं है? जो सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसकर कहता है, ऐसा होना ही था, हम मुरिम के इतिहास के सबसे बड़े बैंडिट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद एक बंदा हमारे 10 हीरोज को देखकर सोचता है, ये क्या है? और तभी उसका बंदा उन्हें देखकर हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि ये सच है कि स्ट्रॉन्गहोल्ड का विस्तार हुआ है। और कहता है, क्या ये लोग पूरी तरह से बेवकूफ नहीं लगते? और हंसकर कहता है, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर के रूप में कैसे एक्नॉलेज या मान्यता मिल गई। क्या ये हो सकता है कि उन्हें ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर के रूप में सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि वो लोग दिखने में अच्छे हैं? इनकी ओर तो देखो, जिस तरह से इन्होंने एक मर्चेंट यूनियन के रूप में अनाड़ी की तरह एक्टिंग किया है, इससे ये क्लियर होता है कि वो लोग बिना नाम के स्ट्रॉन्ग होल्ड के बैंडिट है। और इधर सोबायक इयोन को देखकर कहती है, अब क्योंकि हमने कपड़े बदल लिया है इसलिए ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। और उधर वो बंदा कहता है, अगर हम कभी ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट में उनसे लड़े तो ये हमारे लिए उन्हें हराना बहुत आसान होगा। और इयोन को देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि ओ योंग बैंडिट केवल आवश्यक संख्या भरने के लिए वहां मौजूद है और शायद मैं उन्हें एक ही मुक्के में नीचे गिरा दूं। जो सुनकर दूसरा उसका बॉस हंसकर उससे कहता है, तुमको अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम अपने वक्त से पहले ही मर जाओगे। और अगर तुम ज्यादा जीना चाहते हो तो तुम्हें हर कीमत पर उस लाल वाल वाले बंदे से लड़ने से बचना होगा। जो सुनकर उसका बंदा कहता है, क्या
और लड़का, जिसके बाद उसका बॉस कहता है हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा बेगर सेक्ट को नीची नजरों से मत देखना, और अगर तुम गलत लोगों से उलझ गए तो तुम्हारी जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा। जो सुनकर उसका बंदा यस बॉस कहता है, और इसके बाद और इसी के साथ सब लोग मनसेप्योंग पर पहुंच जाते हैं और सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना अपना टेंट लगा रहे होते हैं। तभी सेकेंड लीडर से कहता है अब जबकि हमने ग्रीन फॉरेस्ट के सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड को एकजुट होते देखा है, तो क्या ग्रीन फॉरेस्ट बेहद पावरफुल नहीं दिखता है? अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आसपास इतने लोग पहले से ही हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी लोग एकजुट हो तो लोग सोच सकते हैं कि ग्रीन फॉरेस्ट एक आर्मी है। जो सुनकर लीडर कहता है बकवास करना बंद करो और सामान को अनपैक करो, और योमयोंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं चलो। जो सुनकर सेकंड कहता है कहाँ जाना है लीडर? जिसके बाद लीडर कहता है हम यहाँ तक आ गए हैं तो क्या हमें कम से कम साब्योल स्ट्रॉन्ग होल्ड के सीनियर को अपना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए? जो सुनकर सेकंड स्लीपी फेस बनाकर कहता है हम उनसे बाद में मिल ही जाएंगे, तो क्या वाकई में इसे जल्दी करने की जरूरत है और मैं बहुत थक गया हूँ। जिसके बाद लीडर कहता है फिर भी वे वही लोग हैं जो हमें ग्रीन फॉरेस्ट में ले गए थे, इसलिए ये शिष्टाचार है कि हम पहले उन्हें ढूंढे और अपना रिस्पेक्ट दे। और ये कहने के बाद चांदनी रात में योन बाहर सोकर चांद को देख रहा होता है। तभी सोबैक आकर कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया योन। और योन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं हर जगह तुम्हारी तलाश कर रही थी, वहाँ पर हर कोई अपना सामान अनपैक कर रहे हैं और अच्छे से रख रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे लेट सकते हो और इधर उधर आराम कर सकते हो? जो सुनकर योन कहता है मैं यहाँ केवल अपने विचारों को सुलझाने के लिए आया हूँ और मैं बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहा था। और इसे छोड़ो, हालांकि क्या तुम हमेशा चायोन के साथ नहीं घूमती थी? फिर इन दिनों तुम ऐसा कर क्यों नहीं रही हो? क्या तुम दोनों में लड़ाई हुआ है? जो सुनकर सोबाइक चौंक कर कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लड़ाई क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए है कि चायोन हाल ही में चुलसान के आसपास रहती है और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनके आसपास जाऊंगी तो मैं उनके रास्ते में आऊंगी। तभी योन कहता है ठीक है, अगर तुम लोग लड़ाई नहीं करो तो सब अच्छा होगा, और अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? जो सुनकर सोबाइक कहती है हाँ बिल्कुल मैं चाहती हूँ, और शर्मा कर मन में सोचती है मैं सच में उसके आसपास रहना चाहती हूँ। और इसके बाद चलते हुए सोबाइक योन से कहती है मैं सच में सरप्राइज थी, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है। जो सुनकर योन कहता है पर ऐसा क्यों तुम्हें लगा? जिसके बाद सोबाइक कहती है खैर जब तुम पहले से ही इतने स्ट्रांग हो तो तुम्हें किसकी चिंता हो सकती है? जिसके बाद योन कहता है क्या ऐसा है? हालांकि ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा था, मुझे अभी सच में कोई चिंता नहीं है। जो सुनकर सोबाइक कहती है अगर ऐसा है तो क्या तुम अतीत के बारे में सोच रहे थे? और हाँ, इसके बारे में सोचे तो मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, क्या तुम प्लीज मुझे इसके बारे में बताना चाहोगे? और योन कहता है ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं आसानी से शेयर कर सकूं। दरअसल मैं अपने माता पिता को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उनके चेहरे याद नहीं आ रहे हैं। सोबाइक कहती है क्यों? जो सुनकर योन कहता है मेरी माँ मुझे जन्म देते ही उनकी मौत हो गई। जहाँ तक मेरे पिता की बात है तो जब तक मैं 6 साल का नहीं हो गया मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, इसलिए अगर मैं उनका चेहरा याद रखूं तो ये सच में अजीब होगा। हालांकि मुझे वो पर्सन याद है जिससे मैं बहुत नफरत करता था। जिसके बाद सोबाइक पूछती है पर ऐसा क्यों? जो सुनकर योन थोड़ा सीरियस होकर कहता है क्योंकि उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। जो सुनकर चौंक कर सोबाइक कहती है क्या तुम उस टाइम के बारे में बात कर रहे हो जब तुम बस 6 साल के थे, है ना? और कहती है पर कैसे इतने छोटे बच्चे को किस तरह से खतरे का सामना करना पड़ सकता है? क्या ये हो सकता है कि तुम रॉयल्टी हो? जो सुनकर योन कहता है नहीं, मैं रॉयल्टी नहीं हूँ। जिसके बाद सोबाइक कहती है क्या वो पर्सन अभी भी जिंदा है? योन कहता है हो सकता है जिंदा हो। जो सुनकर सोबाइक चिल्ला कर कहती है तो फिर हमें बदला लेने की जरूरत है, चलो अभी उन्हें खोजने। योन कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। सोबाइक गुस्से में चिल्ला कर कहती है पर क्यों? ओ तुम्हारी उंगली के एक झटके से मर जाएगी। जो सुनकर योन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरी आंट है। जो सुनकर सोबाइक शॉक होकर कहती है क्या क्या कहा तुमने? और इसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है जैसे ही योन ने वारयोंग मैनर की अंदर की अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर हासोबाइक कुछ भी कहने में अनेबल थी। वो सोच रही थी कि योन की भी अपनी एक सिचुएशन थी, क्योंकि हर किसी के पास अपनी एक या दो सैड कहानियां थी। हालांकि क्योंकि ये लड़का उससे भी छोटा दिखता है, वो सभी प्रकार की धमकियों या प्रॉब्लम पर काबू पाने के काबिल था।
इसलिए उसने सोचा था कि उसका पास्ट भयानक नहीं रहा होगा और ये वही इयोन है जिससे लोग हमेशा जला करते थे। इसके बाद इयोन कहता है ये बोरिंग है ना, कहकर सोबाइक को देखता है और चकित होता है और हम देखते हैं सोबाइक रो रही होती है और इयोन पूछता है तुम क्यों रो रही हो, जो सुनकर सोबाइक रोते हुए कहती है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ऐसी चीजें तुम्हारे साथ हुई थी। जिसके बाद इयोन कहता है क्या, मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए था तुम्हें। सोबाइक कह रही होती है मुझे माफ करना। फिर इयोन कहता है नहीं, मैं हूँ जिसे सॉरी कहना चाहिए तुम्हें ए कहने के लिए। और इयोन के ए कहने के बाद सीन एक टेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है ग्रीन फॉरेस्ट के रूल के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग होल को और दूसरे स्ट्रॉन्ग होल की एक्टिविटीज के रास्ते में नहीं आना चाहिए। और हम देखते हैं ए कहने वाला ह्योक्रियन होता है जो किसी के सामने सर झुकाकर कह रहा होता है हालांकि जिन लोगों ने मर्चेंट यूनियन की मदद की थी हम पर हमला करने के लिए उन्हें हमने यहाँ पर देखा है, और वो लोग जिन्होंने खुद को मर्चेंट यूनियन की स्क्वाड वॉरियर के रूप में काम किया था वो लोग ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर थे और वो सभी 5 पीक के स्ट्रॉन्ग होल से थे। और ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि रूल तोड़ने वाले स्ट्रॉन्ग होल को वैसे ही छोड़ना सही है, इसलिए मैंने आपसे तत्काल एक बात की रिक्वेस्ट की है। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है क्या 5 पीक का स्ट्रॉन्ग होल अभी थोड़ा टाइम पहले ही स्टार्ट नहीं हुआ था, और तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। और हम देखते हैं ये कहने वाला ग्रीन फॉरेस्ट का कमांडर चीफ हेवन डिस्ट्रॉयर डिमोनिक लॉर्ड होता है जो उसके सामने बैठा होता है, और वो फिर गुस्से में कहता है क्या तुम दिखावा कर रहे हो कि क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल कितना बेकार है, या फिर क्या तुम 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल की स्ट्रेंथ को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। और यही कहने के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कमांडर चीफ क्या फैसला लेता है 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल के बारे में।